आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझेंगे कि इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आखिर करना क्या होता है। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान काम है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ना होता है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे यहां पे हमें दे रखा है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। तो यहां पे दो चीजें दे रखी है, एक तो लेवल ग्राउंड और एक वर्टिकल पोल। तो एक ग्राउंड बनेगा और उसके ऊपर एक पोल खड़ा होगा। तो चलिए इसको बना देते हैं। तो ये तो है हमारा लेवल ग्राउंड और ये है हमारा वर्टिकल पोल। तो ये वाली लाइन तो हमने पढ़ ली। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये फुट ऑफ द पोल है, इससे 25 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हम किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इधर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे सपोज वो पॉइंट है जो कितना है, फुट ऑफ द पोल से, मतलब यहां से इधर तक 25 मीटर है, 25 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, पोल का टॉप, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पे देखा तो पता लगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब यहां खड़े थे तो यहां से खड़े होकर जब इस पोल के टॉप पे देखा तो पता लगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। अब हमें दे रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस पोल की हाइट को हम h अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमें पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया इसका क्या करना है। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि मेरे पास यहाँ लिखने के लिए थोड़ा स्पेस हो जाए। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए, यहां पे जो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। इट मींस ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और इसके सामने वाली जो साइड है वो हमने h अज्यूम कर रखी है। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड कौन सी हुई, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हाइट हमें फाइंड करनी है और ये वाला जो बेस है इसकी लेंथ हमें पता है। तो इसका मतलब अगर हम इस ट्राइंगल में 10 का रेशियो लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 10 का रेशियो क्या होता है, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे परपेंडिकुलर है h और बेस है 25। इट मींस h अपॉन 25। और बच्चों यहां पे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1060 की वैल्यू आ जाती है √3। दिस इंप्लाइज दैट √3 इक्वल टू h अपॉन 25 एंड दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर। अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 डाल के 25 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप रूट में भी लिख देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। मगर यहाँ पे पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि लेट हाइट ऑफ टावर, सॉरी यहां पे पोल है, हाइट ऑफ पोल बी h, then 1060 equal to h upon 25. This implies that 1060 की वैल्यू है √3, h upon 25 एज इट इज रहा और इससे हमने h इक्वल टू 25 √3 निकाल लिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से सॉल्व करा और इसको सॉल्व करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहां पे क्यों किया। इसकी जगह अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते थे तो क्या हमारा आंसर आ सकता था। चलिए एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके देखिए। सबको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। अगर आपका इसका आंसर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आपके पास इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो चलिए तरह से जो हमने पढ़ा है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो रिवर बनाते हैं। तो ये तो देखिए रिवर फ्लो हो रही है, यहां पे बैंक पे एक आदमी खड़ा है। सपोज ये है हमारा कोई आदमी जो रिवर के बैंक पे खड़ा हुआ है। अब आगे क्या दे रखा है, ये आदमी ऑब्जर्व्स दैट
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। इस रिवर के इस एक बैंक पे तो ये खड़ा है और इसके अपोजिट बैंक पे एक ट्री खड़ा है। तो चलिए यहाँ पे एक ट्री बनाते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है अपोजिट बैंक पे ट्री। अब हमें क्या रखा है कि ये आदमी जब इस ट्री के टॉप पे देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो 60 डिग्री आ जाता है। तो यहां से इसकी लाइन ऑफ साइट जो जाएगी वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक इसकी लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। तो ये तो है इस मैन की लाइन ऑफ साइट और ये है इसका हॉरिजॉन्टल, और ये हमें दे रखा है एंगल 60 डिग्री। हालांकि जो मैंने ड्रॉ करा है उससे 60 डिग्री से थोड़ा कम ही है, पर कोई बात नहीं, हमने रफ डायग्राम ही तो बनाया है तो काम चल जाएगा। When he moves 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब ये आदमी बैंक से 30 मीटर अवे मूव हो गया। यहां पहले तो बैंक पे खड़ा था, अभी 30 मीटर पीछे चला गया, तो इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा। तो ये मैन ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 30 मीटर पीछे चला गया, 30 मीटर। He finds the angle of elevation to be 30 डिग्री। अब जब इसने वापस इस ट्री के टॉप पे देखा तो इसको पता लगा कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सिर्फ 30 डिग्री का बन रहा है। अब तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये तो इसकी लाइन ऑफ साइट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इसके बाद देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है और इस रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो इस ट्री की हाइट तो हम मान लेते हैं कि ये h है, और इस रिवर की विड्थ हम मान लेते हैं कि वो x है। और इस डायग्राम को हम थोड़ा फेयर आउट कर लेते हैं, फेयर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो गया है। आदमी भी बना रखा है, ट्री भी बना रखा है, रिवर भी बना रखी है। हम सिर्फ काम की चीजें बनाते हैं। हमारे काम की चीज क्या है? एक तो हमें हाइट फाइंड करनी है, तो एक तो ये बन जाएगी हाइट, एक हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी तो ये विड्थ बन जाएगी, और एक हमें ये डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर, तो इस पॉइंट से ये टोटल पूरी विड्थ बन जाएगी। 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा और 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा, और ये हमारे पास में बन के कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तो है हमारे ट्री की हाइट h, ये है हमारे रिवर की विड्थ x, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 मीटर है, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, और इसको भी मीटर में लिख देते हैं। अब देखिए, हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ये वाला ट्रायंगल है जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां हमें एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एक हाइट हमें इसकी जो परपेंडिकुलर है वो हमें अननोन है, इसका जो बेस है वो भी अननोन है। इस वाले ट्रायंगल में अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है वो अननोन है, और इसका जो बेस है उसमें भी हमें सिर्फ ये पता है कि ये 30 मीटर है। इस वाले डिस्टेंस का हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में एक बार हम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं 1060 वाला, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं 1030 वाला। देखते हैं क्या आता है। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं, और जो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं वो होती है कि ट्री की हाइट हमने h मान ली है, विड्थ ऑफ रिवर हमने x मानी है। इसको लिखना भी होता है, लेट हाइट ऑफ ट्री बी h एंड विड्थ ऑफ रिवर बी x। अब इस वाले ट्रायंगल में